क्या कभी ऐसा होता है कि बिना कारण मन भारी रहता है? घर में सब ठीक होते हुए भी अचानक झगड़े बढ़ जाते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, नींद में डर, मन में घबराहट और दिल में अजीब सी बेचैनी। तो ध्यान से सुनिए, यह केवल थकान नहीं हो सकती, यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी हो सकता है। आज की यह कथा डराने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए है। आज हम जानेंगे नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के ऐसे उपाय जो शास्त्रों में स्वयं बताए गए हैं। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। भक्तों, नकारात्मक ऊर्जा कोई कल्पना नहीं है। शास्त्र कहते हैं जहाँ भाव कमजोर होते हैं वहाँ ऊर्जा भी कमजोर हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा मन से शुरू होती है और जीवन तक पहुँच जाती है। इसके कारण भय बढ़ता है, विश्वास कम होता है और शांति टूटने लगती है। भक्तों, आज की यह कथा आपको यह सिखाएगी नकारात्मक ऊर्जा आती क्यों है, वह किसे जल्दी प्रभावित करती है और ईश्वर की शरण में कैसे रक्षा होती है। यह कथा आपके घर, आपके मन और आपके भविष्य तीनों की रक्षा करने के लिए है। कृपया हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब कर लें और इस कथा को जानने के लिए इस कथा के अंत तक बने रहें। भक्तों, नकारात्मक ऊर्जा किसी बाहर की शक्ति से पहले मन में प्रवेश करती है। जब व्यक्ति बार बार डरता है, हर बार की चिंता करता है और भविष्य को लेकर भयभीत रहता है, तब उसका मन कमजोर होने लगता है और जहाँ मन कमजोर होता है वहीं नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। भक्तों, एक गृहस्थ परिवार था जिसके घर में सब कुछ था पर शांति नहीं थी। हर छोटी बात पर क्रोध, झगड़ा और तनाव हो जाता था। परिवार ने सोचा सब लोग हमारे खिलाफ हैं, लेकिन एक संत ने कहा समस्या बाहर नहीं, समस्या घर वालों के मन में है, उनके भय में है। भक्तों, भय क्यों बनता है द्वार? भय से मन अस्थिर होता है, ऊर्जा कमजोर होती है और रक्षा कवच टूट जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं डर सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है और इसका रक्षा उपाय है हर सुबह उठते ही 3 बार मन में बोलिए, ईश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी से कोई भय नहीं है। यह वाक्य मन को मजबूत करता है और ऊर्जा को स्थिर करता है। भक्तों, जहाँ भय खत्म वही नकारात्मक ऊर्जा हार जाती है। सुरक्षा की शुरुआत बाहर नहीं अंदर से होती है। ईश्वर आपकी रक्षा करे। भक्तों, नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले संकेत देती है ताकि मनुष्य सावधान हो सके। यदि समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए तो रक्षा आसान हो जाती है। मन में अचानक बिना कारण बेचैनी रहना नकारात्मक ऊर्जा का पहला संकेत है। छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक क्रोध आना ऊर्जा असंतुलन का चिन्ह है। रात को नींद का बार बार टूटना और डरावने सपने आना नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। घर में रहते हुए भी मन का बाहर बाहर रहना ऊर्जा के बिखराव का संकेत है। काम बनते बनते बार बार बिगड़ जाना नकारात्मक तरंगों का प्रभाव हो सकता है। घर में बिना कारण झगड़े बढ़ना और आपसी कटुता आना ऊर्जा दूषण का लक्षण है। शरीर में अचानक थकान, आलस्य और भारीपन ऊर्जा की कमजोरी को बताता है। भक्ति में मन न लगना और पूजा से दूरी बनना नकारात्मकता का गहरा संकेत है। शास्त्र कहते हैं जहाँ मन अशांत वहाँ ऊर्जा अशुद्ध हो जाती है। इससे बचने के लिए भक्तों रोज शाम को एक दीपक जलाकर शांत स्वर में कहें, मेरे मन, मेरे घर और मेरे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा अभी दूर हो जाए।
भक्तों, लक्षण पहचानना डरने के लिए नहीं, रक्षा शुरू करने के लिए होता है। अब सवाल आता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा कैसे प्रवेश करती है। प्रिय भक्तों, नकारात्मक ऊर्जा सीधे घर में नहीं आती, वह रास्ता ढूंढती है। सबसे पहला रास्ता नकारात्मक सोच का है। जब घर के लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगते हैं तो ऊर्जा कमजोर हो जाती है। दूसरा रास्ता अधूरी बातें और दबा हुआ क्रोध। जो बात मन में रह जाती है वही ऊर्जा को दूषित करती है। तीसरा रास्ता होता है अशुद्ध वातावरण का, जहाँ गंदगी, अव्यवस्था और अंधकार होता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिकती है। चौथा रास्ता नकारात्मक लोगों का प्रभाव। हर किसी की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, इसीलिए शास्त्र कहते हैं हर व्यक्ति को घर की दहलीज पर यही छोड़ देना चाहिए। पांचवा रास्ता होता है भक्ति का अभाव। जहाँ ईश्वर स्मरण नहीं, वहाँ सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाता है। भक्तों, एक घर में हर समय अशांति रहती थी। किसी ने उपाय बताया कि रोज दीपक जलाए, रोज नाम सिमरन करे और रोज भगवान का धन्यवाद करे। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदल गया, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा ने नकारात्मकता को बाहर कर दिया था। इसीलिए भक्तों, रात को सोने से पहले मन ही मन कहें, ईश्वर मेरे घर के चारों ओर रक्षा कवच बनाए रखे। भक्तों, घर की रक्षा ताले से नहीं, भाव से होती है। जहाँ श्रद्धा वहाँ सुरक्षा। भक्तों, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा किसी एक दिन का कार्य नहीं है, यह दैनिक साधना है। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करें। कहें, आज का दिन मेरे लिए शुभ और सुरक्षित हो। दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करने पर ऊर्जा स्थिर रहती है। घर में सुबह शाम दीपक जलाना सबसे सरल रक्षा उपाय है। दीपक की लो नकारात्मक तरंगों को जला देती है। घर में अनावश्यक अंधेरा ना रखें, क्योंकि अंधकार ऊर्जा को भारी बनाता है। साफ सफाई सिर्फ शरीर की नहीं, ऊर्जा की भी होती है। घर में टूटी फूटी या बेकार वस्तुएं नकारात्मकता बढ़ाती हैं। जहाँ संभव हो भजन, मंत्र या शांत संगीत चलाएं। शब्दों की तरंग ऊर्जा को बदल देती है। भक्तों, इसका सबसे सरल सुरक्षा अभ्यास यही है कि रोज शाम घर में दीपक जलाकर 3 बार कहें, मेरे घर में केवल शांति, सकारात्मकता और ईश्वर की कृपा रहे। कहने का भाव है कि घर का वातावरण आपके मन का प्रतिबिंब होता है। भक्तों, अब आते हैं शक्तिशाली मंत्र और दीपक विधि पर। जब साधारण उपाय नियमित किए जाए तो वे कवच बन जाते हैं। भक्तों, मंत्र कोई शब्द नहीं है, वह ऊर्जा का कंपन है। प्रतिदिन सुबह या शाम शांत मन से बैठकर यह मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र मन को स्थिर करता है और चारों ओर रक्षा घेरा बना देता है। भक्तों, शुक्रवार या सोमवार को घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में प्रकाश की कल्पना करें और पूरे घर में प्रकाश फैल रहा है यह सोचिए और मन ही मन कहें, यह प्रकाश हर नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर रहा है। अब मैं आपको एक सच्चा अनुभव बताती हूँ। एक परिवार लगातार तनाव में था। जब उन्होंने नियमित दीपक और मंत्र जप शुरू किया तो घर का माहौल कुछ ही दिनों में बदल गया। क्यों? क्योंकि प्रकाश अंधकार को रहने ही नहीं देता। जहाँ मंत्र और दीपक होते हैं वहाँ नकारात्मकता कभी नहीं टिक सकती। भक्तों, अब हम उस चरण में पहुंच चुके हैं जहां केवल उपाय नहीं, रक्षा कवच बनाया जाता है। रक्षा कवच किसी वस्तु से नहीं, भाव और विश्वास से बनता है। हर सुबह शांत मन से बैठकर अपनी आंखें बंद करें,
कल्पना करें आपके चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश का घेरा है। यह प्रकाश आपके शरीर, आपके मन और आपके घर को धीरे धीरे ढक रहा है। इस प्रकाश में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अब 3 बार धीरे धीरे कहें, ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं। यह साधना मन को स्थिर और ऊर्जा को शक्तिशाली बनाती है। जो व्यक्ति रोज यह साधना करता है वह भीतर से अधिक हो जाता है। भक्तों, जिसे ईश्वर का रक्षा कवच मिल जाए उसे कोई नकारात्मकता छू भी नहीं सकती। अब प्रश्न उठता है कि नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें। भक्तों, रक्षा तभी स्थायी होती है जब जीवन शैली भी उसी दिशा में हो। आपको क्या करना चाहिए? सकारात्मक लोगों के साथ अधिक समय बिताएं। दिन में कम से कम एक बार ईश्वर को धन्यवाद दें। घर में कठोर शब्दों से बचें। भोजन करते समय क्रोध और चिंता ना रखें। सोने से पहले मन को शांत करें। और क्या ना करें? बार बार नकारात्मक समाचार ना देखें। दूसरों के प्रति ईर्ष्या ना पालें। हर समय शिकायत करते ना रहें। झूठ और छल ऊर्जा को कमजोर करते हैं। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। भक्तों, जैसा आपका जीवन वैसी आपकी ऊर्जा। भक्तों, आज आप यहाँ तक इस कथा के साथ बने रहे तो समझिए आप सुरक्षित हैं। नकारात्मक ऊर्जा आप पर इसलिए हावी नहीं होती क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप संवेदनशील हैं। जो संवेदनशील होते हैं ईश्वर उन्हें सबसे अधिक सुरक्षित रखते हैं। याद रखिए, डर नकारात्मक ऊर्जा को बुलाता है और विश्वास उसे विदा करता है। जिस दिन आप भीतर से कह पाते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, उसी दिन नकारात्मकता आपको छोड़ देती है। आज इस वीडियो के अंत में अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, ईश्वर मेरे मन, मेरे घर और मेरे जीवन की रक्षा करे। प्रिय भक्तों, इस कथा को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो डर, चिंता और असुरक्षा में जी रहे हैं, क्योंकि एक शांत मन हजार उपायों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ देने के लिए हृदय से धन्यवाद। कमेंट में लिखिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं ईश्वर की कृपा में हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ईश्वर की कृपा से हम फिर मिलें एक नई कथा के साथ। ईश्वर आपकी सदा रक्षा करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।